हे हेलो हाय वीवर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग एलटी सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उसमें हम लोगों ने एलटी डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नीड्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन और हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसमें जाके चेक कर लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ रोम के बारे में। जी हाँ, इससे पहले हम लोगों ने ग्रीस की हिस्ट्री पढ़ ली है, जिसमें हम लोगों ने होमर काल, स्पार्टा काल और उत्तर एथेंस काल, पूर्व एथेंस काल, इन सब के बारे में चर्चा कर लिया है। तो आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ रोम के बारे में पढ़ेंगे और सिर्फ हिस्ट्री ऑफ रोम के बारे में पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं करेंगे, थोड़ी सी यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। तो हम लोग हिस्ट्री ऑफ रोम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जर्मनी की, रूस की और यूनाइटेड स्टेट की पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ रोम। अब हिस्ट्री ऑफ रोम के बारे में जानते हैं। तो गाइस, रोम में क्या था, जो रोमन शारीरिक शिक्षा के विकास में क्या है, रोमन शारीरिक शिक्षा के विकास को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो प्रथम काल की जो शिक्षा थी वो क्या थी, रोम राज्य की स्थापना से आरंभ होती है। जो फर्स्ट जो है वो कब से स्टार्ट होती है, रोम राज्य की जब स्थापना हुई थी वहाँ से इसका प्रारंभ माना जाता है। और इसका विस्तार रोमन साम्राज्य से पूर्व क्या कहते हैं, गणतंत्रात्मक काल तक होता है। तो जैसा कि रोम के बारे में क्या है, रोम में शारीरिक शिक्षा के इतिहास को गाइस दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, दो भागों में कौन कौन से, अर्ली रोम पीरियड और लेटर रोम पीरियड में बांटा गया था। तो और इन दो भागों में बांटा गया था। इन दो भागों की चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसके इतिहास पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। तो जिस शैक्षिक दृष्टिकोण से रोमन जाति जो थी ना, कि बहुत ही रूढ़वादी प्रकृति की थी। उनकी शिक्षा का लक्ष्य क्या था, अनुशासित तथा क्रमबद्ध बुद्धिमत्ता का उत्पादन था। रोमवासी केवल उन्हीं आदर्शों एवं विचारों को स्वीकार करते थे जो उनके दैनिक जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होते थे। ठीक है, जो उपयोगी चीज़ें होती थी, मतलब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको उपयोगी लगता था वो उन्हीं को सीखते थे। इसके सिवा वो और कोई ज्ञान को पाना नहीं चाहते थे, मतलब कुछ नया इन्वेंशन नहीं करते थे वो लोग। और ये क्या थे, ये घोर थे, क्या थे, रोमवासी उपयोगितावादी थे। इसलिए कहते हैं कि वे उन्हीं नागरिकों को सम्मान देते थे जो अपने दायित्व को भली प्रकार से निभा सकते थे। उन्हीं को वो लोग क्या करते थे, उन्हीं को सम्मान देते थे। ठीक है, और क्या करते थे, अपनी बहुत अधिक गंभीर, रूढ़वादी, व्यवहारिक तथा क्या थे, यथार्थवादी प्रकृति के थे। उन्होंने नए सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया, परंतु जो कुछ उन्होंने यूनानियों से सीखा उसे क्या किया, व्यवहारिक रूप से अवश्य दिया। और इस काल में क्या था, जो आधुनिक यूरोप है, हमारा आधुनिक यूरोप है, वहाँ क्या थे, रोमवासियों का ऋणी मानते हैं। जो आधुनिक यूरोप है वो रोमवासियों का ऋणी मानता है। अब रोम के लोग गाइस क्या थे, संगठन तथा प्रबंधन करने की उनमें क्या थी, बहुत ही अद्भुत शक्ति थी। और रोम निवासी जो थे ना, रोम निवासियों में क्या थे, शारीरिक शिक्षा के किसी भी ऐसे लक्ष्य को नहीं अपनाया था जिससे उनके विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता था। रोम में क्या था, शारीरिक शिक्षा को केवल क्या करते थे, सैनिक प्रशिक्षण का ही एक साधन माना जाता था। और जो रोम थी ना, रोम में शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य था वो क्या था, रोमवासियों का कुशल वीर तथा बलशाली सैनिक बनाना था। क्या था, कुशल वीर और बलशाली सैनिक बनाना था। और जो शारीरिक शिक्षा रोम में क्या था, प्रथम चरण में परिवार ही क्या होता था, शारीरिक शिक्षा की प्रथम संस्था होती थी। फैमिली जो होती थी, परिवार होता था, वो रोम में क्या था, पहली संस्था मानी जाती थी। और राज्य ना तो शिक्षा में सहायक था और ना ही निर्देशक में सहायक था। व्यायामशाला, जो वहाँ की व्यायामशाला थी उसको कैंपस मारिसस भी कहते थे। और क्या था, रोम में जो नवयुवक थे ना, उनको शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाता था। रोम में माता को बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त था। रोम में भी दासों की संख्या अधिक थी, किंतु उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था, दासों को। और व्यायामशाला में नागरिक तथा युद्ध कौशल का प्रशिक्षण होता था। जो वहाँ की व्यायामशाला थी वहाँ पे नागरिकों को युद्ध कौशल के प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाता था। और रोमवासी जो थे ना, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, उनका मुख्य व्यवसाय युद्ध था। ठीक है, इसलिए 18 वर्ष के बाद क्या होता था, जब 18 वर्ष के बाद जो नौ युवक होते थे उनको बलपूर्वक क्या करते थे, सेना में भर्ती कर लिया जाता था। और प्रारंभ में क्या था, खेल जो थे ना, खेल क्रीडाएं, और जो रोमन बालकों और जो नवयुवक थे उनके जीवन में उनका अभिन्न अंग था। क्या था, अभिन्न अंग था किसका, खेल तथा शारीरिक क्रीडाएं जो थी रोमन बालकों और नवयुवकों की जीवन का अभिन्न अंग था। परंतु क्या हुआ, जैसे जैसे रोमन साम्राज्य का विकास होता गया गाइस, तो क्या हुआ, खेलों में नागरिकों की क्या हुई, अभिरुचि बहुत कम होती गई। और खेल में क्या हुआ, खेल और प्रतियोगिताओं में भाग लेना केवल किसका काम हो गया था, दासों का ही काम हो गया था।
दास लोग इसी का कार्य करते थे। ठीक है, नागरिकों के लिए क्या होता था, केवल एकमात्र मनोरंजन का यही साधन रह गया था। खेल उत्सवों का रोम में ना तो कोई अस्तित्व ही था और ना ही उन्हें अच्छी दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, तो अब ये हम लोग इतनी हिस्ट्री आपके लिए काफ़ी होगी। अब ये देख लेते चर्चा इनमें जो दो भागों में बांटा गया कि इनमें अर्ली रोम पीरियड में और लेटर रोम पीरियड में इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग चर्चा करते हैं पूर्व रोम काल यानी अर्ली रोम पीरियड के बारे में। जिस प्रकार उत्तर एथेंस काल को दर्शन शास्त्र यानी अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था उत्तर एथेंस काल, उसमें क्या हुआ था, हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे फिलोसफर जो हमारे दर्शन शास्त्री थे उनका जो है उनका उद्भव माना जाता था, तो उनका युग कहते थे। और ये जो हमारा अर्ली रोम पीरियड है पूर्व रोम काल, ये किसका युग माना जाता है, किसका काल मानते हैं, ये भाषणकर्ताओं का यानी ऑरेटर्स का काल माना जाता है। क्वेश्चन आता है गाइज कि ऑरेटर्स का काल कौन सा है, पूर्व रोम काल, उत्तर रोम काल, उत्तर एथेंस काल क्या है। तो याद रखिएगा हमारा जो अर्ली रोम पीरियड है वो ऑरेटर्स का क्या है, काल है। और जो हमारा एथेंस काल है, उत्तर एथेंस काल, वो हमारे फिलोसफर्स का काल है। तो इस काल में क्या हुआ था, सारी शिक्षा का उद्देश्य क्या था, रोम वासियों को कुशल, वीर तथा बलशाली सैनिक बनाना रहता था। किसमें, पूर्व रोम काल में। पूर्व रोम काल ऑरेटर्स का काल था। ठीक है, और क्या होता था, सैनिक प्रशिक्षण के लिए एक विशेष व्यायामशाला थी जिसे क्या कहते हैं, कैंपस मार्सियस कहते थे। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है कैंपस मार्सियस किसे कहते हैं और कैंपस मार्सियस क्या है। तो क्या है, ये एक व्यायामशाला है और इसका नाम युद्ध के देवता के नाम पर रखा गया था। जी हाँ, युद्ध के देवता का नाम मार्स था, मार्स के नाम पर इसे कैंपस मार्टियस रखा गया था। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि जो है रोम में अर्ली रोम पीरियड में वहाँ की युद्ध के देवता का नाम क्या था, तो युद्ध के देवता का नाम मार्स था। और कैंपस वो जो व्यायामशाला थी वहाँ का क्या नाम था, तो याद रखिएगा वहाँ का नाम कैंपस मार्सियस था जो कि युद्ध के देवता मार्स के नाम पर रखा गया था। अब हम लोग बात करते हैं लेटर रोम पीरियड के बारे में। जी हाँ, उत्तर रोम काल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या था, इस काल में कीचड़ स्नान क्या था, काफ़ी प्रचलित था। क्या प्रचलित था, कीचड़ स्नान बहुत ही प्रचलित था। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूछता है कि मड बात कहाँ पे प्रचलित था, कहाँ पे था, लेटर रोम पीरियड में यानी उत्तर रोम काल में प्रचलित था। इस काल में गाइस दो स्नान घर थे जिनको थर्मे तथा बालनिया कहते थे। थर्मे शाही परिवारों का स्नान घर था और बालनिया क्या था, कम सुविधाओं वाला सार्वजनिक लोगों के लिए था। और इस काल में क्या था, रथ दौड़ काफ़ी प्रसिद्ध थी। ठीक है, क्या थी, रथ दौड़ काफ़ी प्रसिद्ध थी। दो स्नान घर थे, कौन थे, थर्मे और बालनिया था। थर्मे किसके लिए था, थर्मे शाही लोग के लिए था। बालनिया किसके लिए था, बालनिया कम सुविधाओं वाला सार्वजनिक लोगों के लिए था। और बात करें इसके बारे में, रोम के बारे में, तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोलसियस के बारे में अगर आता है तो क्या है, रोम के मध्य इटली में स्थापित था। क्या, कोलसियस जो था रोम के मध्य इटली में स्थापित था, जिसे फ्लेविन एम्फी थिएटर के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, आप लोगों ने एम्फी थिएटर के बारे में सुना होगा। तो क्या था, पूरा नाम इसका फ्लेविन एम्फी थिएटर के नाम से जाना जाता था। यह क्या था, एक पत्थर तथा कंक्रीट का बना हुआ था। ठीक है, यह रोम साम्राज्य का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर था। किसका, रोम साम्राज्य का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर था। वर्तमान में यह जो है विश्व का, याद रखिए वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पे ये विश्व का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर है। क्या, जिसका नाम क्या है, कोलिसियम यानी फेल्विन एम्फी थिएटर क्या है, सबसे बड़ा एम्फी थिएटर है। इससे लगभग 50 से 80 हज़ार दर्शकों में बैठने की व्यवस्था है। इसके अंदर क्या है, विभिन्न प्रकार के रूम हैं जिन्हें क्या होते थे, निम्नलिखित क्रियाओं के लिए यूज किया जाता था। जैसे शारीरिक व्यायाम करना है, और अगर बॉल खेलना है, या फिर बॉल से संबंधित खेल खेलना है, मालिश करना है, भाप स्नान लेना है, या फिर आपको शिकार करना है, जानवरों का शिकार का प्रदर्शन करना है, समुद्र में लड़ाई का प्रदर्शन करना है। और क्या है कि इसमें क्या है, इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण क्या है, रोम के राजा कौन थे, वेशापेसियन ने 70 ईस्वी में शुरू किया था, तथा अगले जो शासक थे टाइटस ने 80 ईस्वी में इसे पूर्ण किया था। याद रखिएगा कि जो हमारे कहाँ के रोम के राजा वेसोपेसियन थे, उन्होंने 70 ईस्वी में शुरू किया था, तथा अगले जो राजा थे टाइटस ने 80 ईस्वी में से पूर्ण किया था। और इस काल में क्या था, कई सम्राटों ने ओलंपिक खेलों को पुनर्जन्म देने का प्रयास किया था, परंतु इन्हें क्या हुआ, इनमें सफलता नहीं मिली थी। इस दिशा में कहते हैं अगस्टस का नाम सुना होगा। अगस्टस नामक सम्राट ने काफ़ी चर्चित रहे हैं अगस्टस जी हाँ। गैलन के बारे में भी जानते हैं। गैलन नामक जो विद्वान थे वो पहले व्यक्ति पाए गए थे जिन्होंने क्या किया था, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी थी
तो फिजिकल एक्टिविटी के दौरान जो हमारी पल्स की गणना होती है ना, पल्स रेट काउंट करते, पल्स की गणना की थी। इसलिए गैलन को क्या होता है ना, विभिन्न शारीरिक अंगों तथा शोध क्रिया तथा इन शारीरिक क्रियाओं को 3 वर्गों में बांटा था। किसने? गैलन जो हमारे विद्वान थे, उन्होंने जो हमारी ये फिजिकल एक्टिविटी है, तो इसमें जो हमारी मतलब जो बॉडी पार्ट हैं, विभिन्न जो शारीरिक अंग हैं, अंगों पर उन्होंने क्या किया था? रिसर्च किया था। और इन शारीरिक क्रियाओं को उन्होंने 3 टाइप में डिवाइड किया था, 3 भागों में। जैसा पहला क्या था? पेशी तान विकसित करने वाले व्यायाम, और दूसरा लंबी दूरी वाले व्यायाम, और तीसरा था कठोर परिश्रम वाले व्यायाम। यानी कि जो पहला था पेशी तान मीन्स जो हमारे मसल्स को खींचने वाले जो व्यायाम है उनको विकसित किया था। जैसे कि हम कह सकते हैं स्ट्रेचिंग वगैरह। लॉन्ग डिस्टेंस रेस के लिए उन्होंने व्यायाम किए थे, और कठोर परिश्रम करने वाले भी व्यायाम बनाए थे। तो जो हमारी कह सकते हैं कि जो व्यायाम चिकित्सा है ना, व्यायाम चिकित्सा जो है किसकी देन है? गैलन की देन। याद रख सकते कि व्यायाम चिकित्सा जो है किसकी देन है? गैलन की देन है। और एक चरम सीमा तक क्या हुआ था? रोम में पहुंचने के उपरांत क्या हुआ था? इस साम्राज्य का पतन हो गया था। इस साम्राज्य पर क्या हुआ था? ट्यूटोनिक नामक जाति ने क्या किया था? विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, ये हमारा क्या था? रोम का इतिहास था। और इसमें इम्पोर्टेंट मड बात याद रखिएगा, इस रोमन कीचड़ स्नान जो है काफ़ी प्रचलित था इसमें। और थर्मे और बाल्निया स्नानघर थे। थर्मे शाही लोग के लिए था, बाल्निया जो है सार्वजनिक था। और यहाँ पे क्या था? रथ दौड़ जो है काफ़ी प्रसिद्ध थी। शोषण, घूसखोरी, विग्रह और क्रूरतियाँ क्या थी? चरम सीमा को छूने लगी थी। और शारीरिक शिक्षा केवल क्या था? सैनिकों तथा व्यवसायियों तक ही सीमित रह गई थी। तो ये हमारी क्या होती है कि हमारी ये रोम की हिस्ट्री होती है। तो रोम की हिस्ट्री में इतना ही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला जो होगा हम लोग जर्मनी की हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ गाइस जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं मुझे आपके नोटिफिकेशन नहीं मिलते, वीडियो नोटिफिकेशन नहीं मिलते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिले। तो गाइस ये हमारी रोम की हिस्ट्री होती है। रोम के बारे में आप लोग ये वीडियो 2 से 4 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत डिटेल नहीं है, जो भी है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। Have a nice day. Take care.